हिसाबे ज़िंदगी किया तो बस यही मलाल रहा, कमाया तो बहुत, जी हाँ, कमाया तो बहुत पर कुछ गलत फैसलों पे सवाल रहा। ये लाइन सिर्फ एक शायरी नहीं, ये लाइन हर इंडियन मिडिल क्लास घर की कहानी है। हमने मेहनत की, हमने ईमानदारी से कमाया और ज़िम्मेदारियाँ निभाई। लेकिन जब ज़िंदगी की शाम आती है, जी हाँ, ज़िंदगी की शाम, तो रिग्रेट पैसा कम होने का नहीं, रिग्रेट होता है कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीज़न्स का। हम सारी ज़िंदगी कमाने में लगे रहे, लेकिन पैसा सँभालना कभी सीखा ही नहीं। हमने सेफ्टी को ही सक्सेस समझ लिया और ग्रोथ को रिस्क बोलकर अवॉइड कर दिया। और फिर एक दिन रियलाइज़ेशन आया कि काश ये सब पहले सीख लिया होता। आज का वीडियो है उन्हीं रिग्रेट्स के ऊपर। मिडिल क्लास इंडियंस के वो गलत फाइनेंशियल डिसीजंस जो उस वक्त तो सही लगे पर बाद में जिंदगी के सबसे महंगे साबित हुए। अगर आप भी चाहते हो कि आपका आज आपके आने वाले कल के लिए प्रॉब्लम ना बने तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वक्त रहते जो ना समझे वो उम्र भर पछताते हैं। कमाई तो सब करते हैं, जी हाँ, कमाई तो सब करते हैं, पर खुशहाल कुछ ही रह पाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास इंडियंस की सबसे बड़ी गलती ज्यादा खर्च करना नहीं, सेविंग्स देर से शुरू करना है। हम हमेशा सोचते हैं अभी तो हमें घर लेना है जी, अभी शादी है, अभी बच्चों का फ्यूचर बनाना है और सेविंग्स को बोल देते हैं बाद में। तो आज का पहला रिग्रेट, सेविंग्स देर से शुरू करना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पर्सन ए 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए की सिप शुरू करता है। पर्सन बी 35 साल की उम्र में 10,000 रुपए की सिप शुरू करता है। पर्सन बी डबल इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे पर्सन ए ज्यादा पैसा बना लेता है। क्योंकि सेविंग्स कभी अमाउंट से बड़ी नहीं होती, सेविंग्स हमेशा टाइम से बड़ी होती हैं और मार्केट में टाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। सेविंग्स का मतलब जिंदगी से कुछ छीनना नहीं है, सेविंग्स का मतलब है कल की जिंदगी को आसान बनाना। तो इसलिए सेविंग्स को जल्दी शुरू करना ही मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा स्मार्ट मूव है। मिडिल क्लास इंडियंस का फेवरेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। इसमें कोई बुराई नहीं, सेफ्टी ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए एफडी पैसा बचाती है, बढ़ाती नहीं। ज़रा सोचिए, एक किसान है, उसने सोचा कि अगर इस साल बारिश ना हुई तो फसल खराब हो जाएगी, तो बेहतर है कि मैं फसल लगाऊं ही ना। अब प्रश्न ये है कि ये किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट है? ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, रिस्क से इतना डरना कि अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है। वही केस मिडिल क्लास इन्वेस्टिंग में होता है। इक्विटी से दूर, ग्रोथ से दूर, कंपाउंडिंग से दूर और सारे का सारा पैसा एफडी में, और सोच लिया कि हम सेफ हो गए। लेकिन याद रखिए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके रिटर्न्स को खा जाता है। आज जो एफडी सेफ लगती है, 20 साल बाद वो एफडी आपके रिटायरमेंट को अनसेफ बना देती है। और फिर रियलाइजेशन आता है पैसा तो है पर काफी नहीं। तो इसलिए मिडिल क्लास इंडियंस को इन्वेस्टिंग में चाहिए ग्रोथ भी, बैलेंस भी और सेफ्टी भी। रिस्क से बचना जिंदगी में बड़ा जरूरी है, लेकिन रिस्क से भागना सबसे बड़ा रिस्क है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस कवर है तो मेरा इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड है। वाइल द रियलिटी इज, इंश्योरेंस का काम है रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट का काम है वेल्थ क्रिएशन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर लेते हो तो आपका लाइफ कवर भी वीक होता है और रिटर्न्स काफी पुअर बन जाते हैं। तो याद रखिए, इंश्योरेंस अलग एंड इन्वेस्टमेंट अलग, ये समझ लेना ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। दिखावे की इस दुनिया में हम अपना वजूद खो बैठे, गैरों को दिखाने की खातिर हम खुद को कर्ज में डुबो बैठे। ये सिर्फ कोई शायरी नहीं, ये मिडिल क्लास की रोज की कहानी है।
हर बढ़ती इनकम के साथ बढ़ता हुआ खर्चा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक्सपेंसिव फोन्स और सेविंग्स वहीं की वहीं। हम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं आउटर स्कोर कार्ड के हिसाब से। लोग क्या कहेंगे, ऑफिस में इमेज कैसा रहेगा, रिश्तेदार और पड़ोसियों से कंपैरिजन कैसे होगा। बस यहीं से शुरू होता है दिखावा या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। अच्छा जीना कोई बुरी बात नहीं, पर दिखावे के लिए जीना या अपने फ्यूचर को गिरवी रख के जीना बड़ी गलत बात है। जिंदगी को हमेशा इनर स्कोर कार्ड के हिसाब से जीना चाहिए। इनर स्कोर कार्ड हमेशा पूछता है, क्या मैं शांत हूं? क्या मेरी स्ट्रॉन्ग सेविंग्स हैं? क्या मैं बिना प्रेशर के एम आई एंजॉइंग माई प्रेजेंट? तो लर्निंग ये है कि जब भी आपकी इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल बढ़ने के साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ाइए। अगला रिग्रेट है इमरजेंसी फंड का ना होना। जॉब लॉस, मेडिकल अर्जेंसी, फैमिली क्राइसिस और उसके बाद क्रेडिट कार्ड स्वाइप, लोन और इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना। इमरजेंसी फंड का ना होना मतलब हर एक प्रॉब्लम को लोन के साथ सॉल्व करना। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपकी डिग्निटी और आपके पीस ऑफ माइंड दोनों को सेव करता है। नेक्स्ट रिग्रेट है मार्केट वॉलेटिलिटी से डर के डिसीजन लेना। इधर मार्केट गिरा, सिप स्किप, सिप बंद और म्यूचुअल फंड रिडम्पशन, और जब मार्केट बढ़ा तो भाग के बाय करना। तो मिडिल क्लास हमेशा इसी सिंड्रोम में ट्रैप रहता है, बाय हाई एंड सेल लो। तो मिडिल क्लास का यही रिग्रेट रहता है मार्केट में डिसिप्लिन को ना फॉलो करना। अगला रिग्रेट है रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करना। रिटायरमेंट कोई इवेंट नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और जो प्रोजेक्ट वक्त से शुरू नहीं होते वो एंड में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो हमेशा काम करता रहा और सोचता रहा अभी बच्चों की फीस है, अभी घर का लोन है, रिटायरमेंट बाद में देख लेंगे, और सच में एक दिन रिटायरमेंट आ जाता है। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, इनकम का रुक जाना भी है। खर्चे तो वहीं रहते हैं, और अगर इफ रिटायरमेंट प्लान इज नॉट इन द प्लेस, उसके बाद शुरू होता है कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो अगर आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अपनी मर्जी से चुनना चाहते हैं, तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को आज ही अंजाम दीजिए। अगला रिग्रेट है बच्चों के लिए सब कुछ, खुद के लिए कुछ नहीं। याद रखिए, वो शाम काफी सुकून भरी होती है जिसकी तैयारी दोपहर में ही हो जाती है। हम इंडियन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं हमारा जो कुछ भी है बच्चों के लिए है। इसमें कुछ गलत नहीं, ये प्यार से निकली बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप बच्चों के लिए 100 करोड़ भी छोड़ दें तो शायद उन्हें कम ही लगेगा, क्योंकि पैसा कभी इनफ नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती रहती हैं। और यदि आपने वक्त रहते अपने फाइनेंसिस को सिक्योर ना किया तो एक डिपेंडेंसी फैक्टर आएगा, और ये डिपेंडेंसी फैक्टर बच्चों के लिए इनडायरेक्टली एक बर्डन बन जाएगा। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं होता, प्यार का मतलब बर्डन ना बनना भी होता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ बच्चों के लिए हो, जरूरी है कि बच्चों के लिए जिम्मेदारी, खुद के लिए आज़ादी और इज्जत दोनों का बैलेंस हो। स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स वो होते हैं हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली सिक्योर और चॉइस बेस्ड लाइफ जीने वाले। ऐसे पेरेंट्स बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होते हैं। याद रखिए, अपनी जिंदगी की शाम को प्लान करना, सुविधा से जीना कुछ सेल्फिश नहीं, ये अपने बच्चों के फ्यूचर को लाइट करने का सबसे रिस्पॉन्सिबल तरीका है। नेक्स्ट रिग्रेट है फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। स्कूल ने सिखाया मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी ने नहीं सिखाया टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी ये कोई ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल स्किल है। याद रखिएगा, आपका आज का डिसिप्लिन कल के फ्यूचर को बहुत बड़ा रिलीफ दे सकता है। आज का सही फैसला कल के रिग्रेट को
पैदा ही नहीं होने देता। तो मिडिल क्लास पैदा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सोच में अटके रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी सोच बदलिए, डिसीजंस बदलिए, जिंदगी धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।